नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है महामना एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सर बिजनेस स्टडीज़ का जो डोमेन सब्जेक्ट है उसका सिलेबस डिस्कस किया था। आज हम लोग उसमें से जो सबसे पहला यूनिट था सर, जो फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, या बोल सकते हैं सर कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको डिस्कस करने वाले होंगे। तो आज हम लोग बिना देरी किए सबसे पहले हमारे चलते हैं टॉपिक पे, जो हमारा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है? देखिए, हम लोग अपने जितने भी हमारे पर्सनल लाइफ्स होते हैं, या हमारे जितने भी वो बोल सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ होते हैं, या जितने भी ह्यूमंस हैं, या बोल सकते हैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इस वर्ल्ड में काम कर रहे होते हैं सर, उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होता है, उनका कुछ ना कोई गोल होता है। सर उस गोल को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं सर, जितने भी उनके पास फिजिकल रिसोर्सेज होती हैं और जितने भी ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, उन सबको इतने अच्छे से मैनेज करके चलते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। जैसे सिंपली आप सभी का गोल होगा कि आप लोगों को एक सर अच्छा सा यूनिवर्सिटी मिल जाए, जहाँ हम लोग अपना अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है, जहाँ हम लोग अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है कंप्लीट कर सकें और अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकें। तो सर इन सब को, आपके गोल को अचीव करने के लिए सर आपको एक छोटा सा बेसिक मैनेजमेंट का फंडा अपनाना पड़ेगा। सर जैसे क्लास कहाँ से लें, कितने टाइम तक पढ़ें, ठीक है, कब कितना कितना हमारा रेस्ट इंटरवल होना चाहिए। तो जैसे हम लोग बिजनेस में, हमें बिजनेस में भी सेम टू सेम यही चीज़ को अप्लाई करना पड़ता है। सर बिजनेसेस के बहुत सारे गोल्स होते हैं, बिजनेसेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मिशंस होते हैं, विजन्स होते हैं। उन सब को कंप्लीट करने के लिए बिजनेस क्या करता है, एक मैनेजमेंट का प्रोसेस करता है। और ज़रूरी नहीं है सर मैनेजमेंट का प्रोसेस हर बिजनेस में सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। और कैसे कैसे करते हैं, तो मेनली हमारे पास क्या है सर, बेसिक फंडा है। हम लोग मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये आपके हाई लेवल्स तक भी जाते हैं, लेकिन आपके 12th क्लास के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से छोटा सा ही है मैनेजमेंट का पोर्सन। बेसिकली हम लोग जो मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं सर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। हमारे पास जितने फिजिकल रिसोर्स होते हैं और ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, तो फिजिकल रिसोर्स का मैनेजमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट, आपको ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है और अपने गोल्स को अचीव करना है। तो देखिए मैनेजमेंट होती क्या है। तो मैनेजमेंट क्या होती है, जो हमारा मैनेजमेंट होता है उसको डिफाइंड करते हैं एक प्रोसेस के हिसाब से। क्या बोले भैया, मैनेजमेंट क्या है, एक हमारा प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस? बोले गेटिंग थिंग्स डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। सर मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस? अपने गोल को अचीव करने का। कैसे अचीव करेंगे? इफेक्टिवली अचीव करेंगे और एफिशिएंटली अचीव करेंगे। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं सर, ये बेसिक एनसीईआरटी से दिया गया। जितने भी आप जितना भी नोट देखेंगे सब एनसीईआरटी से ही है। और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे एनसीईआरटी के ही बनते हैं। कल या आज वीडियो का छोटा सा लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे मैनेजमेंट के, ठीक है, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ेंगे। कल आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन के साथ आपको ये भी दिखाऊंगा सर, जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं। बेसिक आपका जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक के ही लाइन को उठा के सर आपको क्वेश्चन बनाया जाता है। तो मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है सर, ये मैनेजमेंट का डेफिनेशन एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। तो इसमें बोला गया मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं, इफेक्टिवली अचीव करते हैं, इफिशियंटली अचीव करते हैं। अब इफेक्टिवली और इफिशियंटली होता क्या है, तो बोले जो हमारा एफिशिएंसी मीन्स क्या होता है, एफिशिएंसी मीन्स डूइंग टास्क करेक्टली विथ एम ऑफ मिनिमम कॉस्ट। देखिए एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, आप किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं मिनिमम कॉस्ट में, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के हिसाब से सर, एक ए है एक बी है, ठीक है। मान लेते हैं दोनों को सर एक बॉटल बनाने बोले कि सर आप दोनों बॉटल बनाओ, ठीक है। ए बॉटल बनाता है, ठीक है, एक बॉटल बनाता है सर 150 रुपये में, और बी बॉटल बनाता है सर 200 रुपये में, ठीक है। तो सर ए भी एक बॉटल बना रहा है, बी भी एक बॉटल बना रहा है, लेकिन सर इसका कॉस्ट कितना है, इसका कॉस्ट 150 रुपये है, इसका कॉस्ट 200 रुपये है। हम लोग बोलेंगे सर जो हमारा ए है वो एफिशिएंट है, ठीक है। तो एफिशिएंसी किसके बारे में बात करता है सर, एफिशिएंसी बात करता है मिनिमम कॉस्ट के बारे में। आपको क्या करना है सर, जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको कम से कम लेके जाना है, तब आपको बोलेंगे सर आप एफिशिएंट हो। उसके बाद बोलते हैं इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब क्या होता है, आप जो भी टास्क दिया उसको एक गिवन टाइम फ्रेम में क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर सकें। जैसे कि मान लेते हैं ए को बोले कि भैया एक बॉटल बनाओगे, ठीक है, एक दिन में, ठीक है, एक दिन में आपको एक बॉटल बनाना है। बी को बोले कि भैया आपको एक बॉटल बनाना है, ठीक है, एक दिन में। मान लेते हैं ए टाइम लेता है सर 1.5 दिन, ठीक है, ये टाइम लेता है सर 2 दिन। तो क्या बोलेंगे सर, जो हमारा ए है सर वो क्या है सर, इफ़िशियंट तो नहीं है, इफ़िशियंट भी है और साथ साथ क्या है हमारा इफेक्टिव भी है। एक गिवन टाइम में ये भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया भैया, 1.5 दिन लगा रहा है, ठीक है, ये भी 2 दिन लगा रहे हैं, तो ये भी अपने टास्क को क्या कर रहे हैं, गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। आपको गिवन टाइम में टास्क कंप्लीट करना है, मतलब इसको भी 1 दिन लगाना पड़ेगा, इसको भी 1 दिन लगाना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं हमारा मैनेजमेंट, क्या बोलता है, मैनेजमेंट बोलता है कि आपको किसी भी काम को कंप्लीट करना है, ठीक है, गोल को अचीव करना है, इफेक्टिवली करना है, इफिशिएंटली करना है,
इफ़िशियंसी मतलब क्या बोलते हैं, मिनिमम कॉस्ट में अचीव करना है। और इफेक्टिव मतलब बोलते हैं आपको गिवन टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको कॉस्ट को अपने क्या बोलते हैं टास्क को कंप्लीट करना है। जैसे इन लोगों का क्या होता है, सही है, आप 100 रुपये में बनाओ बॉटल, ठीक है, और 1 दिन के अंदर बनाओ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए और बी दोनों क्या है, इफेक्टिव है, साथ साथ इफिशियंट भी हैं। तो इफेक्टिव मतलब क्या होता है, इफेक्टिव मतलब होता है आपको क्या करना है, टाइम में काम कंप्लीट करना है। एफिशिएंट मतलब होता है आपको मिनिमम कॉस्ट में काम कंप्लीट करना है, ठीक है। अगला चलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आई होगी। उसके बाद है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का फीचर क्या है, कि सर हम जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं उससे क्या क्या फीचर्स हैं। बेसिकली क्या होता है, जितने भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सबका फीचर नॉर्मली सेम होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का आप ब्रॉडली डेफिनेशन यहाँ समझ सकते हैं उसके फीचर से। तो मैनेजमेंट क्या बोलता है, मैनेजमेंट हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अभी आप लोगों ने देखा सर हमारा गोल क्या था, एक बॉटल कंप्लीट करना है, एक बॉटल बना के देना है, 1 दिन में बनाना है और 100 रुपये में बना के देना है। तो क्या होता है, जैसे हम लोग का गोल है सर, हम लोग क्या गोल है, हम लोग को CUET में सर आपको किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है, ठीक है। जैसे आपको DU में पढ़ना होगा आपका गोल होगा, आपको BHU में पढ़ना होगा आपका गोल होगा। तो क्या है सर, मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने गोल को क्या कर पाएँ, अचीव कर गए। नॉर्मली कंपनी से क्या गोल होते हैं सर, हमको 10% प्रॉफिट अचीव करना है, ठीक है। हमको क्या करना है सर, अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है, ठीक, इतने 1000 यूनिट्स इतने टाइम में सेल करना है, ठीक है। तो छोटा छोटा एक एग्जांपल है कि गोल्स क्या हो सकते हैं। नॉर्मली आपको पता होगा कंपनीज़ के बहुत सारे गोल्स होते हैं। उसके बाद बोला है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट सर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। देखिए जितने भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, हर जगह मैनेजमेंट कंपलसरी है सर, ठीक है। तो उसी बोलते हैं मैनेजमेंट क्या है हमारा, ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव मतलब सर छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, प्राइवेट हो पब्लिक हो, हर जगह सर मैनेजमेंट चाहिए सर, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट कंपलसरी है। बिना मैनेजमेंट के भैया काम चलता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट हमारा मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट के सर एक डायमेंशन नहीं, मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन है। पहला क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब सर आपको जो काम करते हैं आप उस काम को कंप्लीट कर पाते हैं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जैसे कि हम लोग CUET का तैयारी कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, हम लोग किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, फाइनल गोल है, ठीक है। उसमें वर्क क्या होगा, हम लोग को अच्छे से स्टडी करना है, जैसे हम लोग बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है, अकाउंटेंसी पढ़ना है, तो सर हमारा छोटा छोटा काम है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल जैसे हम लोग को सर खुद को मैनेज करना है, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में सर इम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे सर वो मैनेजर लेवल पे हो या सुपरवाइजरी लेवल पे हो, टॉप लेवल पे हो, ठीक है, आपको सबको क्या करना है सर, मैनेजमेंट ऑफ पीपल करना है। उसके बाद लिखा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या होता है सर, एंटायर ऑपरेशन को आपको मैनेज करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके PYQ में, सर मैनेजमेंट कितने डायमेंशंस के हैं, तो मैनेजमेंट भैया 3 डायमेंशंस के हैं। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक। उसके बाद बोला है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे कंटिन्यूअस है भैया, सर हम लोग जब एक बार अपना गोल को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को फिर से प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, स्टाफिंग करके, डायरेक्टिंग करके, कंट्रोलिंग करके फिर से एक नया गोल बनाना पड़ता है, ठीक है। मैनेजमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है, हमेशा कंटिन्यूअस चलते रहता है। जैसे मान लीजिए आप एक गोल बनाते हैं, उस गोल को अचीव करने के बाद आप दूसरा फिर गोल बनाएंगे, फिर एक दूसरा गोल को अचीव करने के बाद एक और गोल बनाएंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद लिखा है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट मतलब होता है भैया पर्सन्स को ही मैनेज करना, जो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सन्स को मैनेज करना। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं सर बिजनेस मैनेजमेंट, तो बिजनेस मैनेजमेंट में क्या है, आपको एक पूरे ग्रुप को मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि आप अकेले काम करेंगे, आप अकेले पूरे काम को कंप्लीट करके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकते हैं। आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो आपको एक ग्रुप एक्टिविटी है, उस ग्रुप एक्टिविटी को परफॉर्म करके करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ इनटेंजिबल फोर्स। सर मैनेजमेंट इनटेंजिबल फोर्स है। जो मैनेजमेंट होता है सर उसको हम लोग देख नहीं सकते, मैनेजर्स को देख सकते हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस को देख नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद लिखा है मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन कैसे सर, हमारे पास आप लोगों का 3rd यूनिट है बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे सर बहुत सारे हमारे पास क्या है, बिजनेस को अफेक्ट करने वाली इन्वायरमेंट है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, टेक्निकल इन्वायरमेंट है, ठीक है। कुछ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के भी इन्वायरमेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो सर जितने भी इन्वायरमेंट है सब आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो सर मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक मतलब सर अगर बीच में हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है तो अपने मैनेजमेंट के तरीके को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है जैसे हम लोग बोलते हैं सर जो मैनेजमेंट है पर्सन टू पर्सन डिफर भी करता है। एक पर्सन का मैनेजमेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, दूसरे पर्सन के मैनेजमेंट का करने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट हमारा डायनेमिक फंक्शन भी है। तो ये उम्मीद है हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट के सर
7 फीचर्स हैं। पहला है गोल ओरिएंटेड, दूसरा है हमारा ऑल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। मैनेजमेंट का कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। और मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है और डायनेमिक फंक्शन है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं सर, मैनेजमेंट के क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो सर अगर हम लोग अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जितने भी हमारे ग्रुप गोल्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। मैनेजमेंट हमारा इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करता है। इफ़िशियंसी मतलब क्या बोलते हैं, हमको कम से कम कॉस्ट में कोई सा भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप क्या करते हैं सर, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन जितने भी आपके बिजनेस इन्वायरमेंट हैं, ठीक है। आप उसको पहले से एनालाइज करके करते हैं, मैनेजमेंट जितने भी आपके डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डायनेमिक चीज़ें हैं, डायनेमिक फंक्शंस हैं, उसके पहले आप प्रिपेयर रह सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल, सर आपके पर्सनल गोल्स भी होते हैं, जैसे कि सर अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा वर्क इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। सर एक अच्छा पेंशन प्लान चाहिए, ठीक। जैसे हर इम्प्लॉय एक अपने ऑर्गेनाइजेशन से क्या करता है, कुछ इच्छाएं, कुछ क्या बोलते हैं, जितने भी आपके पर्सनल गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के भी चाहता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सर मैनेजमेंट क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में मदद करता है, ठीक। तो ये सब हमारे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो बोले हमारे मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। सबसे पहले बोले मैनेजमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मैनेजमेंट का क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, एक है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए मैनेजमेंट को क्या करना है, सर्वाइवल करना है, प्रॉफिट कमाना है और ग्रोथ करना है। सर्वाइवल मतलब क्या, मैनेजमेंट का सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है सर, हम लोग जितने भी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट को बेच के, प्रोडक्ट को सेल करके हमारा कॉस्ट रिकवर हो जाए, ठीक है, मतलब ब्रेक इवन पे है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट का सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हर मैनेजमेंट का ही काम होता है सर, हम इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं, एक सर्वाइवल रेट पे रह सकते हैं या सर्वाइव कर सकें, मतलब अपने कॉस्ट को रिकवर कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट, ठीक है सर, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है प्रॉफिट कमाना। तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको एक प्रॉफिट कमा के चलना है, ठीक है। तो सर सर्वाइवल के बाद आप क्या करोगे, प्रॉफिट कमाओगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं सर, सिंपल सा, सर ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, जैसे हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या आता है सर, हमारा ब्रेक इवन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम है, ठीक। इक्विलिब्रियम तो ठीक है सर, लेकिन हम लोग क्या करना है सर, प्रॉफिट भी कमाना है, तो हमारा जो है सर अर्निंग भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, ग्रोथ करते हैं, सर ग्रोथ भी हमको चाहिए, सर ग्रोथ मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ, हमको एक्सपांसन भी चाहिए अपने बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं सर सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव सिंपल सिंपल है बच्चे, देखिए इकोनॉमिक फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करना है। जैसे क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे जितने जैसे कि जो शोर करने वाले मशीन्स होते हैं सर, जो पॉल्यूशन करने वाले मशीन्स होते हैं, हमको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सर हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप करना है। अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस फर्म स्टार्ट करते हैं तो हम लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, हम लोग को एजुकेशन भी देना है बच्चे, ठीक है। क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं अपने अपने अगल बगल एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करते हैं, ठीक है। साथ साथ वहाँ कुछ एजुकेशन की फैसिलिटी भी देते हैं, कुछ हेल्थ फैसिलिटी भी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक। उसके बाद लिखा है सर इकोनॉमिक वेल्थ को डेवलप करना है। उसके बाद लिखा है सर प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इन एनजीओस, जितने भी गवर्नमेंट के एनजीओस हैं, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट के साथ कुछ हमारे प्रोजेक्ट होते हैं उसको कंप्लीट भी करना होता है। उसके बाद क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है। इतने इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव में भैया बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, कुछ गिने चुने यहाँ पे आपके पास लिखे हुए हैं। उसके बाद होता है हमारे पास कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट का कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एज अ मैनेजर या एज अ एम्प्लॉय आपके पास कौन कौन से पर्सनल क्या होते हैं, पर्सनल डिज़ायर्स हैं, पर्सनल आपके गोल्स हैं, उसको कंप्लीट करना। जैसे कि आपको एडिक्वेट सैलरी मिले, ठीक है, बेसिक पे मिले, भैया आप जितना काम करते हैं, जितने एफिशिएंट है आपको, उसके हिसाब से आपको भी अपना बेसिक पे मिलना चाहिए, ठीक है। गुड वर्किंग कंडीशन, ठीक है, जितने भी आपके अच्छे वर्किंग कंडीशन होने चाहिए, जैसे गर्मी में सर एसी लगा हो, ठीक है, आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, पार्किंग की सुविधा हो, ठीक। उसके बाद लिखा है भैया पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है, जब आप अच्छा काम करते हैं, ठीक है, आपको दूसरों से, आपके जितने भी आपके कलीग्स हैं उससे आपको अच्छे से क्या बोलते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्लान होता है, ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड होता है, तो आपको क्या करें भैया, आपको पीयर रिकॉग्निशन भी कराएं, ठीक। उसके बाद आपका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एज ए एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग काम करते हैं तो हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और साथ साथ चलते ही रहता है, ठीक है। हमको सोशल रिकॉग्निशन मिले सर, सोशल रिकॉग्निशन मतलब सोशल रिकॉग्निशन भैया जैसे कि क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे जितने भी हमारे बिजनेस टुडे का एक मैगजीन आता है, ठीक है, बिजनेस टुडे के मैगजीन में सर जितने भी टॉप सीईओ होते हैं, टॉप सीईओ पे होते हैं, जितने भी
एक साल के अंदर जो हमारे टॉप रैंकिंग के जितने भी मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, उनको वहाँ पे सर रैंक किया जाता है कि कौन सबसे अच्छे मैनेजर्स हैं। तो आपके सोसाइटी में एक छोटा सा आपका एक नाम भी हो, ठीक है, सोशल रिकग्निशन मिले। तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा है हमारा सोशल, और तीसरा है हमारा पर्सनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भैया, हमारे मैनेजमेंट का नेचर क्या है, ठीक है, मैनेजमेंट का बेसिक नेचर क्या है। सर मैनेजमेंट आखिरकार है क्या? नेचर मतलब होता है मैनेजमेंट है क्या, ठीक है। मैनेजमेंट भैया हमारा साइंस है या आर्ट है या हमारा प्रोफेशन है, ठीक है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम लोग तीन चीज़ में देखेंगे, आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, ठीक है। किसी भी फील्ड को, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं सर मैनेजमेंट को आर्ट बोलने के लिए या साइंस बोलने के लिए या प्रोफेशन बोलने के लिए, जो आर्ट और साइंस के जो प्रोफेशंस के कुछ फीचर्स हैं उससे मैच होना चाहिए मैनेजमेंट का जो हमारा फीचर होता है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट का फीचर, ठीक, अगर साइंस के फीचर से अगर मैच होता है, हम लोग बोल सकते हैं मैनेजमेंट एक साइंस है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट का फीचर आर्ट के फीचर से मैच होता है, हम लोग बोल सकते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट का साइंस, मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो सर बोला है सबसे पहले साइंस के उसमें साइंस क्या है सर? साइंस के पास एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है। साइंस का है हमारे पास सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। भैया सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब क्या होता है सर? आपके पास साइंस पढ़ने के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल्स हैं कि नहीं? तो हम लोग देखते हैं सर साइंस के हमारे पास अच्छे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बोलते हैं साइंस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। उसके बाद बोलते हैं सर जितने भी हमारे साइंस होते हैं सर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी साइंस देखें भैया सब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे ही होते हैं। आप जहाँ भी चले जाइए सब जगह ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके आपको एक थ्योरी दी जाती है, ठीक। उसके बाद बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होता है, जैसे कि सर किसी चीज़ को आप हीट देंगे तो सर वो गर्म होती है, जैसे कॉज है उसका इफेक्ट भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं सर साइंस है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे चलता है। तो बोले हाँ भैया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे चलता है। साइंस क्या होता है? यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है। साइंस सर यूनिवर्सल वैलिड है। यूनिवर्सल वैलिड मतलब साइंस जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे सर, आज यहाँ इंडिया पे अप्लाई करें भैया, अमेरिका पे अप्लाई करें, हर जगह यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है। हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट भी वैसी है। मैनेजमेंट के पास एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट भैया कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी दिखाता है। मैनेजमेंट हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी भी होता है। हम लोग बोल सकते हैं मैनेजमेंट एक प्योरली साइंस है। उसके बाद बोला है मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं? तो मैनेजमेंट आर्ट है। मैनेजमेंट के पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, पर्सनल स्किल्स है और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है। और परफेक्शन तो प्रैक्टिस, जैसे हम लोग आर्ट बनाते हैं तो सिंपल से आर्ट का कुछ प्रैक्टिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है, हाँ है। आर्ट पर्सनल स्किल होता है भैया, हर इंसान के पास आर्ट नहीं होता, ठीक है। आर्ट क्रिएटिविटी से डेवलप होता है। आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव होंगे आपका आर्ट उतना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद बोल रहे हैं परफेक्शन ऑफ प्रैक्टिस, जैसे आर्ट को आपको परफेक्शन, आपके जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा उस पर परफेक्ट हो जाएंगे। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे मैनेजमेंट का हमारी स्टडी मटेरियल्स है तो है। उसके बाद लिखा है फॉर्मल ट्रेनिंग एजुकेशन, जैसे आपको किसी भी फील्ड में प्रोफेशन बने, जैसे हम लोग मान के चलते हैं अपने फील्ड में सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट भैया एक प्रोफेशन है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ प्रोफेशन आपके पास क्या होता है? आपको एजुकेशन भी लेना पड़ता है और साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी करना होता है, ठीक है। आपका एज अ प्रोफेशन में क्या मोटिव होता है? सर्विस मोटिव होता है। जैसे आप सीए बन के, ठीक है, डॉक्टर्स बन के, लॉयर बन के, एक टीचर बन के हम लोग क्या करते हैं? आपको सर्विस देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट्यूटरी बॉडी, जैसे कि सीए का एक बॉडी है, जैसे आईसीआईसीए का बॉडी है, ठीक है। तो इसका स्टडी बॉडी होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ कि सर मैनेजमेंट आखिरकार है क्या, साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, तो आपके बुक में लिखा गया है कि मैनेजमेंट एक प्योरली साइंस है, ठीक है, कम्प्लीटली आर्ट नहीं है, ठीक है, और कम्प्लीटली प्रोफेशन भी नहीं है। मैनेजमेंट को हम लोग ऐसे साइंस ही मान के चलते हैं। जितने भी हमारे साइंटिस्ट आए हैं इस फील्ड में, जैसे कि टेलर आए हैं, ठीक है, फ्योल आए हैं, तो उनके प्रिंसिपल्स भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो मैनेजमेंट प्योरली साइंस है, प्योरली आर्ट नहीं है, प्योरली प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। आज जैसे कि आप लोग नॉर्मल फील्ड में देखेंगे सर, एक मैनेजर का तो एक प्रोफेशन होता है, तो मैनेजर का एक प्रोफेशन होता है, धीरे धीरे बुक में भी डेवलप होगा। जैसे हम लोग बुक्स में इसको डेवलपमेंट के लिए आगे कंसिडर कर देंगे भैया मैनेजमेंट एक प्रोफेशन तो है सर, ठीक है। मैनेजमेंट आर्ट भी है। जैसे मैनेजमेंट कैसे आर्ट है? हर एक मैनेजर का अपना अपना स्किल होता है, अपना अपना टेक्निक होता है अपने अपने तरीके से मैनेज करने का, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्रिएटिविटी भी इस पर डिपेंड करता है, आप कोई मैनेजर कितना ज़्यादा क्रिएटिव है, ठीक है। तो बोल सकते हैं मैनेजमेंट प्योरली आर्ट भी नहीं है, लेकिन बुक्स के हिसाब से ही मैं प्योरली अभी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें समझ आई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। बोले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका जो अगला चैप्टर्स होने वाला है, ठीक है, प्लानिंग होने वाला है, ऑर्गेनाइजिंग होने वाला है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इसी सब को हम लोग अलग अलग यूनिट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली छोटा छोटा मतलब देख लेते हैं क्या होता है।
तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, तो प्लानिंग मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू बी डू इट। जैसे क्या होता है, आपको प्लानिंग मतलब क्या करना है, पहले से चीज़ें डिसाइड करना है एडवांस में कि आप करने क्या वाले हो, उस काम को परफॉर्म कौन करने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को भैया क्या करना है, CUET अच्छे CUET एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाना है। उसके बाद पहले आप प्लान बनाओगे, ठीक है, स्टडी मटेरियल्स कहाँ से आएगा, कहाँ से वीडियो लेक्चर्स लेंगे, कहाँ से टेस्ट सीरीज लेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस करेंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आपको बेसिकली एक प्लानिंग बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है असाइनिंग ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान। जैसे आप एक प्लान बनाएं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लान के हिसाब से क्या करना है, ड्यूटी को असाइन करना है, ठीक है, टास्क को ग्रुप करना है, आपको इस्टेब्लिश करना है सर अथॉरिटी, ठीक, आपको रिसोर्स को एलोकेट करना है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेनली हम लोग ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद क्या होता है, स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब होता है आपको राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ठीक है, आपको सही आदमी चाहिए सही काम को परफॉर्म करने के लिए, उसको स्टाफिंग बोलेंगे। जैसे स्टाफिंग हम लोग पढ़ने वाले, रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, वो सब आगे पढ़ेंगे। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग मतलब होता है लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म टास्क असाइन टू देम। जैसे क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि एम्प्लॉयज़ तो आ गए, लेकिन एम्प्लॉयज़ कैसे अच्छे से काम कर पाएँ, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको मोटिवेट करना, ताकि वो आपके अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बेसिकली क्या होता है, जो आप एक्चुअल में प्लान बनाए थे, ठीक है, उसके बाद जैसे आप एक प्लान बनाए थे, उसके बाद जो आपके पास एक्चुअल में एक आउटपुट आया, तो क्या करोगे, प्लान को आउटपुट के साथ कंपेयर करके देखोगे, और कंपेयर करके आप पता करोगे क्या डेविएशन, कि सर कितना डेविएशन था। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एक प्लान बनाए थे कि भैया मेरे क्या करना है, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। जब 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने का प्लान बनाए थे, एक महीने के अंदर आपका जैसे गोल बना, ठीक है, उस गोल को क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे। मान लो आप एक महीने के बाद 900 यूनिट आपके पास प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो एक्चुअल में बनाना चाहते थे 1000 यूनिट, ठीक है, बना कितना, 900 यूनिट, तो 1000 को 900 से कंपेयर करोगे और यहाँ डेविएशन पता करोगे, सर डेविएशन कितना है, डेविएशन सर 100 का है। अगर ये डेविएशन आपको लगता है सिग्निफिकेंट है, क्रिटिकल है, तो इसको आप करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है सर इतना डेविएशन नॉर्मल है, तो आप इसको करेक्ट नहीं करोगे, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लान बनाओगे, प्लान के हिसाब से रिसोर्स अरेंज करोगे, रिसोर्स अरेंज करने के बाद क्या करोगे, सर ह्यूमन रिसोर्स को इम्प्लॉय करोगे, उनका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ठीक है, ट्रेनिंग भी देना है। उसके बाद सर उसका डायरेक्टिंग करना है। डायरेक्टिंग मतलब पीपल को मोटिवेट करना है काम के प्रति। जब सब पूरा काम कंप्लीट हो जाए तो क्या करना है, आपका जो एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है, उसको प्लान्ड आउटपुट के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ये हमारा कंट्रोलिंग होता है। एकदम छोटा सा टॉपिक है, अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपके पूरे डिटेल्स में आने वाले हैं सर। प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, ये हमारा अलग अलग सेपरेट यूनिट होने वाला है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आज हम लोगों ने पढ़ा सर बेसिक मैनेजमेंट होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, उसके इंपॉर्टेंस पढ़े, उसके नेचर पढ़े, नेचर में पढ़े साइंस क्या होता है, आर्ट क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, ठीक है। पढ़े कि मैनेजमेंट पूरा पूरा प्योर साइंस है, ठीक है। और हमारे पास मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। ये फंक्शंस आपको सीक्वेंस में याद करना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, और एक टॉपिक और छूट गया, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कल दोनों टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोग कल क्या करूँगा सर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, धन्यवाद।